गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई साहब ओ वाले माइनक्राफ्ट ओ भाईजान, स्ट्रगल की वीडियोस कब आएंगी? इसको छोड़ो गाइस, तो जल्दी से हम गेम के अंदर चलते हैं। 2000 years later. स्ट्रगल की वीडियोस कब आएंगी? स्ट्रगल की वीडियोस कब आएंगी? स्ट्रगल की वीडियोस कब आएंगी? स्ट्रगल की वीडियोस अब तो वीडियो बनानी ही पड़ेगी। तो गाइस फाइनली तुम्हारी इतनी सारी रिक्वेस्ट के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यार। ये मैं तुम्हारी सोचता हूँ यार, सच में, इसलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें म्यूज बिहेवियर के नोट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे तुम खुद ही म्यूज बिहेवियर से छेड़छाड़ करके नई नई स्क्रिप्ट बना सको। मतलब अगर तुम जैसे नोट्स एक्सप्लेन हो जाएंगे ना, तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। तो मैं तुम्हें नोट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड बाकी तुम पे छोड़ दूंगा, क्योंकि ये मेरी सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके कुछ 3 पार्ट्स बनेंगे एंड हमारा है ना यहाँ पर रास्ता बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि मैं तुम्हें सारे एक्शन नोट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि बहुत सारे हैं। एंड ये सारा बेस्ड होने वाला है स्ट्रक्ड प्लेयर 1 2 3, जो भी इसका नाम है। थैंक यू ब्रो, क्योंकि मैंने इसी को देख के सीखा है। बट और बाकी इंडियन भी स्ट्रक्ड चलाते हैं, तो उनके लिए हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं एक एक करके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज हमारा सबसे पहला चीज़ है फोर्स। एंड ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है कि अगर हमने एक ब्लॉक सामने रखा और हमारा कैरेक्टर उसके पास जाता है तो वो आगे बढ़ेगा। अरे बहुत आसान है, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज आ गए हम अपने स्ट्रक्ड में एंड मैं एक कैरेक्टर यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। देन यहाँ पर आप थोड़ा सा मतलब आपको डिफरेंट लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्ड वालों ने अपना ये जो यूआई इंटरफेस है पीसी के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पर नीचे कर दिया। वैसे ही यूआई ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले वाले से, पहला वाला बेकार लगता था। एंड यहाँ पर NPC ये सब है, बस थोड़े से नाम वाम चेंज कर दिए, लेकिन सब कुछ सेम ही है। तो यहाँ पर है ना, मैं सबसे पहले तुम्हें फोर्स सिखाता हूँ। तो है ना, बॉक्स ऐड कर लेते हैं हम लोग एंड यहाँ पर एक वो ब्लॉक ऐड कर लेते हैं एंड एक कैरेक्टर ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हम यूनिटी बिहेवियर में जाएंगे, यही हमारा म्यूज बिहेवियर है। क्रिएट दबाएंगे एंड अब ये हमारा एग्जीक्यूट है। एग्जीक्यूट का मतलब जहाँ से शुरू होता है। एंड रिपीट ऑन कर देना, वरना तुम्हारी स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं है ना यहाँ पर है ना ऐड फोर्स ऐड कर देता हूँ एंड देन है ना मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब गाइज यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल में ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एंड फ्लोट स्ट्रिंग वगैरह है। ये सब मेरे को ज़्यादा तो नहीं पता, बुलियन का पता है मेरे को, ट्रू फॉल्स होता है, बाकी उसको छोड़ते हैं। एंड ऑब्जेक्ट में अब जो है ब्लॉक लिख देता हूँ, जो अपना ब्लॉक था। एंड अब जो है टारगेट में ब्लॉक को कर देना है। एंड हमें किस पोजीशन में करना है, एक्स में करना है, वाई में करना है। वाई मतलब हवा में और जी मतलब पता नहीं आगे पीछे होता है, और एक्स मतलब यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टली। तो है ना मैं यहाँ पर x को 1000 कर देता हूँ। एंड यहाँ पर है ना मैं है ना तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, इसलिए वेट ऐड कर देता हूँ, जिससे जो है हमारी स्क्रिप्ट थोड़ी बाद में काम करे, जल्दी काम ना करे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं पहले। एंड गाइस हम स्पेसिफिक ऑन कर देंगे। स्पेसिफिक का मतलब कि उस एक ही ब्लॉक पे स्क्रिप्ट काम करेगी, और जितने भी ब्लॉक है तुम्हारे सीन में उस पे स्क्रिप्ट काम नहीं करने वाली है। तो गाइस वेट फॉर में मैं है ना कुछ सेकंड डाल देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि 2 सेकंड में हमारी स्क्रिप्ट काम करने लग जाएगी। तो गाइस अब है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लॉक में जाएंगे एंड ब्लॉक में जाके फिजिक्स में वेट ऐड करना पड़ेगा। जी हाँ, वेट तो तुम्हें ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी ये काम करेगा। तो 600 आसपास कर देता हूँ मैं। सॉरी, इसको असाइन नहीं किया है हमने, तो असाइन करने के लिए बस यहाँ पर ब्लॉक को दबा के ऐसे कर देना है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये क्यूब ब्लू है ना, ये मतलब हमारा ब्लॉक नाम से ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको है ना इधर पे सिलेक्ट कर दिया एंड ये हमारा टीन बॉय सेल्फ होगा। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ को उड़ गया। देखो ये मैं फिर से आपको कर देता हूँ। मैंने वो वेट वाला हटा दिया, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा था अभी। तो यहाँ पर देखो ये उड़ गया। तो ऐसे ये काम करेगा अपना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट बिहेवियर की तरफ। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट नोट है अटैच ऑब्जेक्ट। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। मतलब अगर तुम 2 टाइल्स को ऐड कर दो एंड स्क्रिप्ट को ऐड कर दो, तो वो 2 टाइल्स या एक्स या वाई या जी पोजीशन में एक दूसरे से चिपक जाएंगी। चलो मैं तुम्हें इसको करके दिखा देता हूँ। तो गाइज सबसे पहले मैं 2 टाइल्स के लिए 2 वेरिएबल बना देता हूँ, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। ठीक है, ऐसे मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ एंड देन मैं वापस जाता हूँ एंड फिर यहाँ पर है ना ये लैंड प्लेटफॉर्म 2 उठा लेता हूँ। ठीक है, इधर और एक इधर। तो देखो जैसे कि तुम्हें पता होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब तुम किसी चीज़ को पास लाते हो तो वो ऐसे चिपक जाता है, समझ रहे हो तुम। मोबाइल में मैग्नेट आइकॉन होता है जिससे वो एकदम से ऐसे चिपक जाता है। तो मैं इसे दूर दूर से चिपका के दिखा देता हूँ। तो है ना अब मैं अपने कैरेक्टर में जाता हूँ एंड यहाँ पर यूनिटी बिहेवियर में इसको एडिट पे दबाता हूँ। एडिट पे दबाने के बाद यहाँ पर है ना मैं अटैच ऑब्जेक्ट पे दबाता हूँ एंड इसको इधर से अटैच कर देता हूँ। एंड अटैच ऑब्जेक्ट जो है हमारा सबसे पहले प्लेटफॉर्म ब्लॉक 1 होने वाला है एंड जो हमारा टारगेट है वो ब्लॉक 2 होगा।
एंड जो हमारी पोजीशन है वो एक्स की पोजीशन में 10 रख देता हूँ, ठीक है। 10 रखने के बाद यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट बन के तैयार हो गई है। अब है ना मैं ज़रा असाइन कर देता हूँ, तो देखो क्यूब ब्लू है ना, तो मैं उसको ये कर देता हूँ, ठीक है। एंड हमारा जो यहाँ पर वो है ना क्या कहते हैं ब्लॉक 2, तो उसको प्लेटफॉर्म 2 ये वाला ऐड कर देते हैं। अब ये देखना एक दूसरे से चिपक जाएंगे, देखो इस तरीके से चिपक गए, पहले इतने थे, ठीक है। और वो स्क्रिप्ट एक्टिवेट होने के बाद इतने हो गए। मैं तुम्हें और प्रॉपरली इसको और करके दिखाता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पर हमने है ना वेट ऐड कर दिया, जिससे मैं तुम्हें नॉर्मली दिखा सकूँ। हॉरिजेंटली देखो यहाँ पर मैंने ऐड करा 15 ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो वाई को भी एडिट कर सकता हूँ, जैसे 5 कर दिया। तो देखो अब देखना इस पोजीशन चेंज हो जाएगी 2 सेकंड के अंदर अंदर, देखना ये देखो ये हो गई और ये थोड़ा चिपक गया। अब तुम अच्छे से इसको नोट कर सकते हो एंड बिल्कुल आराम से इसको चिपका सकते हो। एंड माइनस में दूसरी तरफ से जाएगा। अब मैं तुम्हें दूसरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस अब आता है हमारा कैमरा लुक एट, एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर हमने किसी ब्लॉक की तरफ देखना है 10 सेकंड के लिए, हमारा कैमरा उसी की तरफ देखेगा। तो हम बस उसको टारगेट में सिलेक्ट करेंगे एंड हमारा कैमरा उसी तरफ चला जाएगा 10 सेकंड के लिए, जो कि कट सीन बनाने ऐसे कुछ चीज़ों में ज़रूरी हो सकता है। तो है ना हम इसको करके दिखाता हूँ मैं। गाइस अब हम आ गए अपने म्यूज़ बिहेवियर में एंड मैं कैमरा लुक एट को ऐड कर देता हूँ एंड इससे इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन करने के बाद जो हमारा टारगेट है ना वो हमारा ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये वाला ब्लॉक की तरफ हमारा कैरेक्टर देखेगा। कितने सेकंड के लिए देखेगा? 10 सेकंड के लिए देखेगा। तो मैं यहाँ पर 10 सेकंड, मैं 5 सेकंड करके दिखा देता हूँ एंड 2 सेकंड के अंदर अंदर फिर हमारा ये देखने लग जाएगा, क्योंकि हमने वेट भी लगाया है ना। तो देखो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब हमारा यहाँ पर 5 सेकंड के लिए इसी तरफ देखेगा, जो कि शायद कट सीन या कुछ और बनाने में ज़रूरी हो सकता है। कितना मस्त है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वाला एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट है चेंज बिहेवियर, एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड ये मोबाइल में वैसे भी नॉर्मली भी बाहर की तरफ मिलता है। जैसे कि NPC AI है ना, वहाँ पर तुम्हें मतलब चेंज बिहेवियर मिलता है कि मतलब कैसा हमारा कैरेक्टर मतलब करना चाहिए, जैसे फॉलो करना चाहिए सब। इसमें म्यूज़ बिहेवियर से भी आप ये सब कर सकते हो। तो मैं ज़रा आपको करके दिखा देता हूँ। तो गाइस अब मैं ना यहाँ पर एक और मैन ऐड कर देता हूँ एंड है ना इसको है ना चाहे तो मैं मतलब किसी भी कलर का बना सकता हूँ, मतलब टीम का बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेड टीम बना देता हूँ। वैसे आपको ज़रूरत भी नहीं है इसकी, म्यूज़ बिहेवियर से सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिटी बिहेवियर है ना, तो यहाँ पर एडिट में जाना, फिर है ना यहाँ पर चेंज बिहेवियर मैं ऐड कर देता हूँ एंड इसको कनेक्ट कर देता हूँ। एंड देन है ना जो हमारा कैरेक्टर है ना, जैसे कि कैरेक्टर 1 लिख देता हूँ मैं, इसमें वेरिएबल बनाता हूँ कैरेक्टर 1, ठीक है। तो ये करने के बाद है ना मैं अपना ये वाला कैरेक्टर 1 ऐड करता हूँ एंड जो बिहेवियर है ना, जैसे कि गार्ड तुम्हें बचाएगा, इधर उधर घूमेगा, फॉलो करेगा, और जो भी है तो मैं कर देता हूँ फॉलो, जिससे जो है ना हमारा पीछा करने लग जाए। अब क्या होगा कि है ना इसको है ना असाइन कर देते हैं हमारे इसको कैरेक्टर 1 को। तो ये रहा हमारा कैरेक्टर 1, तो हमारा ये असाइन हो गया। अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो 2 सेकंड में अब ये मेरे को फॉलो करने लग जाएगा। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ ये मेरे को फॉलो करेगा, देखो। और ये मेरे से लड़ेगा भी, देखो देखो तो ये लड़ रहा है मुझसे, मर गया। तो गाइस अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज नेक्स्ट हमारा है चेंज कैमरा एंड ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो मैं सुन के ही समझ में आ रहा होगा इसका काम क्या है। तो इसका काम ये है कि हमारा जो कैमरा है 3rd पर्सन, 1st पर्सन, 2nd पर्सन ऐसे में चेंज हो सकता है इजीली। चलो मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइज ये रहा हमारा कैरेक्टर एंड अब मैं यहाँ पर इसकी यूनिटी बिहेवियर में एडिट में जाऊँगा एंड एडिट में जाने के बाद यहाँ पर है ना चेंज कैमरा ऐड कर दूंगा। चेंज कैमरा में हमारा कैरेक्टर जो सेल्फ है उसको ऐड करते हैं एंड है ना 2 सेकंड बाद हमारा है ना ये 3rd पर्सन 1st पर्सन हो जाएगा। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अभी देखना मैं इधर हूँ ना 3rd पर्सन में, अभी मैं 1st पर्सन में हो जाऊँगा। अब गाइज मैं तुम्हें यहाँ पर टॉप डाउन कर देता हूँ एंड अब मैं तुम्हें इसमें भी दिखा देता हूँ। तो 2 सेकंड के अंदर अंदर टॉप डाउन हो जाएगा मेरा व्यू, देखो अब ऊपर से मुझे दिखने लग जाएगा। तो ये ऐसे ही काम करता है। मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा चेंज डोर एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अगर सीन में कोई डोर ऐड होगा तो वो खुलेगा या बंद होगा। तो मैं इसको आप करके दिखा देता हूँ। तो गाइज चेंज डोर को यूज़ करने के लिए हमें एक डोर भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सर्च में जाके ऑल में जाके डोर ऐड कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक वुडन डोर ऐड कर लिया है एंड अब हम यूनिटी बिहेवियर में जाएंगे
एंड एडिट में जाके हम चेंज को पहले है ना एक वेरिएबल बनाएंगे डोर नाम से। मैं बहुत सारे वेरिएबल बनाने वाला हूँ शायद इस वीडियो में, और ये वीडियो 1-2 घंटे की तो लंबी होगी। तो यहाँ पर हम चेंज में जाके यहाँ पर टारगेट को सिलेक्ट करने वाले हैं डोर, एंड यहाँ पर है ना हम स्पेसिफिक ऑन करने वाले हैं जिससे एक ही डोर पे अप्लाई हो। एंड है ना हम डोर को ओपन करने वाले हैं, मतलब ओपन हो जाएगा 2 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली। कैरेक्टर पे यूनिटी बिहेवियर में डोर को यहाँ पर असाइन कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो अब मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट है चेंज इन्वायरमेंट, एंड बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इजी है। इससे है ना हम अपने इन्वायरमेंट की ग्रेविटी, वाटर हाइट, इन सब से फॉग से छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो मैं इसे करके दिखा देता हूँ आपको, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो गाइज अब हम है ना यहाँ पर चेंज ग्रेविटी ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर ऐड कर देते हैं उसको, चेंज इन्वायरमेंट को। एंड देन चेंज ग्रेविटी में बहुत सारे ऑप्शन है। वाटर हाइट को बढ़ा सकते हो, लाइट इंटेंसिटी को। तो यहाँ पर मैं ना -20 कर देता हूँ, ठीक है, 2 -20। अब देखना हमारी ग्रेविटी पूरी चेंज हो जाएगी 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, मैं कूद जाऊंगा और यहाँ पर -20 हो जाएगी और मैं उड़ने लग जाऊंगा। देख रहे हो तुम लोग। अब मान लो मेरे को वाटर हाइट बढ़ानी है, तो मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। तो गाइस अब वाटर हाइट के लिए मैंने -20 से 20 कर दिया है। एंड अगर अब मैं खेलूंगा तो देखना वाटर हाइट हमारी 2 सेकंड के अंदर इतनी हो जाएगी और हम वाटर में आ जाएंगे। समझो तुम लोग। ये पता नहीं कैसे, ये क्या स्विम कर रहा है, क्या कर रहा है ये। अब गाइस जैसे कि मेरे को फॉग बढ़ाना है अपने गेम में, तो यहाँ पर मैं एडिट में जाऊँगा। एंड है ना यहाँ पर है ना अब मैं जो है चेंज वाटर हाइट को फॉग में कर दूंगा। लाइट इंटेंसिटी से ब्राइटनेस बढ़ जाएगी तुम्हारे गेम की, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। अब मैं तुम्हें जल्दी में समझा रहा हूँ। अब देखना फॉग बढ़ जाएगा। फॉग तो मैं अगर ढंग से देखे ना, लेकिन आगे आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब है ना मैं तुम्हें नेक्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइज अब नेक्स्ट है हमारा चेंज स्टैट, एंड ये नॉर्मल मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। इसमें क्या है, हमारे जो प्लेयर की हेल्थ है उसको हम बढ़ा सकते हैं, लिव्स को बढ़ा सकते हैं, पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो मैं तुम्हें है ना इसको करके दिखा देता हूँ एक बार। तो गाइज अब जो है मैं यहाँ पर है ना इसको ऐसे दबाता हूँ वेट फॉर को, एंड यहाँ पर चेंज स्टैट को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा टारगेट सेल्फ है, मतलब हमारा प्लेयर। तो मैं इसको सेल्फ कर देता हूँ। एंड ये जो हमारा मैक्स हेल्थ पॉइंट्स है, ये हमारी हेल्थ है। तो देखो स्पेसिफिक का मतलब वो जिस पे प्लेयर पे ये अप्लाई हो। एंड अब मैं 150 कर देता हूँ, जिससे उसकी हेल्थ 100 से 150 हो जाए। तो गाइज अब आप देख सकते हैं गेम में आती मेरी हेल्थ अब 150 हो चुकी है। अब आप है ना यहाँ पर लिव्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मान लो एक्स्ट्रा लिव्स को मैं 150 कर देता हूँ, तो वैसे भी लिव्स 4-5 होती हैं। तो यहाँ पर देखो लिव्स हमारी यहाँ पर बढ़ गई हैं। ठीक है, तो मैं शायद साइड से दिख ना रहा हो। तो अब है ना मैं आप नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा चेंज टीम, जो कि मतलब आप सुन के समझ गए होंगे। हमारी जो टीम को ब्लू, रेड ये सब में चेंज कर सकते हो। वो तो नॉर्मली भी आप कर सकते हो, लेकिन म्यूज बिहेवियर से भी कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो गाइज अब यहाँ पर हम इसको है ना चेंज टीम ऐड कर देते हैं। तो मान लो गाइज मैंने यहाँ पर एक मैन को ऐड कर दिया। तो गाइज ये रहा हमारा मैन। 2 मैन है, ठीक है, एक ये है एक वो है। ये भी ब्लू तो है ना, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये है ब्लू टीम का, ठीक है। एंड इसकी हम टीम चेंज करेंगे रेड में, ठीक है, ऑटोमेटिक रेड में चेंज होगी इसकी टीम। तो गाइस अब यहाँ पर मैं जाता हूँ यहाँ पर यूनिटी बिहेवियर में, एडिट में जाके यहाँ पर हमें ना एजेंट को है ना सिलेक्ट करना है। तो सबसे एजेंट हमारा कैरेक्टर 1 है। कैरेक्टर 1 को हम असाइन कर देंगे। एंड टीम 2 में हम है ना इसको रेड कर देंगे। अब क्या होगा कि है ना हम इसको है ना टीन बॉय जो हमारा कैरेक्टर 1 पहले से असाइन है, अब देखना ये लाल हो जाएगा। मतलब गेम में तो नहीं दिख रहा है तुम्हें, लेकिन ये रियलिटी में मतलब लाल हो गई है टीम। तो है ना मैं अब आपको आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जब हमारा 10th वाला है चेंज वेदर, एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि हमारा जो सीन है उसमें रेन होने लग जाए या जो भी होने लग जाए। तो मैं आपको उसको करके दिखा देता हूँ। तो गाइस अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं चेंज वेदर, एंड देखो क्लियर होगा, डिजल होगा, रेनफॉल होगी, मिस्ट होगी। मतलब वेदर जो तुम्हें ऑप्शंस आते हैं वो ये इसमें है। तो देखो रेनफॉल होना चाहिए। अब मैं तुम्हें ना एग्जीक्यूट ये वाला इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो देखो रेन होने लग गई। इतनी भयंकर रेन कहाँ से हो रही है बे। तो ऐसी तुम इसमें और भी चेंज कर सकते हो, मिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तुम खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा क्लियर इन्वेंट्री, एंड आप इसका नाम सुनते ही समझ गए होंगे करता क्या है। तो जैसे ही हम अपने उसमें टारगेट सिलेक्ट करते हैं, ये है ना हमारी इन्वेंट्री को गायब कर देता है। हमारे प्लेयर की इन्वेंट्री जितने भी 1 2 3 स्लॉट में जितनी भी चीजें होती हैं उसको गायब कर देते हैं। तो हम इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है।
तो गाइस नेक्स्ट है हमारा डील डैमेज, जो कि हमारे प्लेयर्स की हेल्थ कम कर देता है टारगेट सिलेक्ट करने पे। तो मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। तो गाइस अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और ये मैं मोबाइल से कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल वाला मेरे को ज़्यादा आसान लगता है पीसी के कंपैरिजन में, लेकिन प्रोसेस वही रहेगी। तो नोट लिस्ट में जाता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर है ना मैं अपना डील डैमेज ऐड कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद हमें टारगेट सिलेक्ट करना है। तो हमारा टारगेट जो है वो टीन बॉय है। तो यहाँ पर हम टारगेट को सेल्फ कर देते हैं एंड स्पेसिफिक ऑन कर देना, मतलब एक ही पे अप्लाई होगा। एंड डैमेज कितना लेना है तो है ना। तो गाइस जैसे कि मैंने डैमेज यहाँ पर 10 कर दिया, मैं इसको कट करता हूँ। एंड देखना हम जैसे ही मैं गेम में स्टार्ट करूँगा वैसे ही मेरी 10 HP चली जाएगी। ये देखो मर गया। एंड ये तब तक HP आपकी जाती रहेगी जब तक आप मर नहीं जाते। आप वेट भी लगा सकते हो जिसपे धीमे धीमे HP जाए। तो अब मैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गाइस नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रॉय, जिसका मतलब तुम समझ ही रहे होगे कि अगर हम टारगेट को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे टारगेट जैसे प्लेयर को मार डालेगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा डिटैच ऑब्जेक्ट, एंड इसको भी आप समझ रहे होगे जैसे कि वो अटैच ऑब्जेक्ट वाला था ना, वैसे उसका उल्टा हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्ट डिटैच हो जाएगा किसी टारगेट से। तो हम इसे भी स्किप कर देंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी से है एंड आप इसको खुद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको समझ में फिर भी ना आए तो आप है ना मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर क्वेरी में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं पर्सनली आपको बता दूंगा। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा एंड गेम, एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अगर आप इसको डायरेक्टली ऐड करोगे तो हाल ही गेम चालू होते ही एंड हो जाएगा। एंड अगर आप वेट फॉर ऐड कर दोगे, वेट ऐड कर दोगे, 2 सेकंड का आप टाइमर लगा लोगे तो 2 सेकंड बाद गेम एंड हो जाएगा। तो हम इसे भी स्किप कर देंगे क्योंकि ये भी बहुत आसान है। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा एंड गेम एज, एंड ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें मतलब ये फंडा है कि हमारी अगर ब्लू टीम है तो हम स्पेसिफिकली ब्लू टीम के लिए गेम एंड करवा सकते हैं, रेड टीम के लिए एंड करवा सकते हैं। इसको मैं करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। तो गाइज आ गए हम अपनी स्क्रीन पे, एंड जैसे कि यहाँ पर मैं अपना ऐड कर देता हूँ एंड गेम एज टीम। तो यहाँ पर ठीक है मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। एंड है ना मैं ना इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि अगर 2 टीम बना रखी है रेड ब्लू, तो उसमें रेड का गेम एंड करवाना है किसका, तो 4 सेकंड में। मैं ब्लू वाला टीम का हूँ तो मैं अपना ही गेम एंड करवाऊंगा 4 सेकंड में। ठीक है, जैसे एंड गेम काम करता है। तो अब देखना 4 सेकंड के अंदर अंदर मेरा गेम एंड हो जाएगा। ये लो हो गया। तो गाइस अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइस अब है हमारा हील, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इसमें क्या होगा, हमारा बंदा हमें टारगेट सेट करना है, फिर वैल्यू डालने की कितने से हील होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैंने 50 डाल दी तो है ना हम हील होते रहेंगे क्योंकि हमने रिपीट ऑन कर रखा है। तो ये तो बहुत इजी है, तो हम इसको भी स्किप कर देते हैं। तो गाइस अब हमें हमारा लुक एट, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें क्या होगा, हमारा कैरेक्टर है ना एक तरफ होके पॉइंट होके टिल्ट हो जाएगा और उसी तरफ देखेगा जिस तरफ हम टारगेट सेट करेंगे। तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रही हमारी कुछ स्क्रिप्ट। मैंने एक वेरिएबल बनाया न्यू ऑब्जेक्ट नाम से, एंड वेट फॉर ऐड किया 4 सेकेंड के लिए, एंड सेल्फ जो मेरा खुद का है, एंड ये वाला न्यू ऑब्जेक्ट जो कि ये वाला ब्लॉक है, आपको असाइन करना तो आ गया होगा। तो ये वाला जो ब्लॉक है उसकी तरफ है। मैं देखो इस तरफ देखूंगा तो ये उस तरफ देखने लग जाएगा 4 सेकंड के अंदर। ब्लॉक की तरफ देखना, ये देखने लग गया। देखा, इस तरफ पॉइंट कर जाएगा। ये देखेगा, ऐसे देखेगा कि ये मतलब पॉइंट कर जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब है हमारा मूव टू ऑब्जेक्ट, जो कि एक बहुत मस्त चीज़ है। इससे क्या कर सकते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ भिजवा सकते हैं। जैसे कि हम एक कार, मान ले कार ऐड करते हैं तो वो बॉक्स की तरफ जाएगा। एक बहुत मस्त चीज़ है, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आ गए हम अपनी स्क्रीन पे, एंड सबसे पहले है ना मैं यहाँ पर कार ऐड कर लेता हूँ एक। तो गाइस यहाँ पर मैं ना एक रेस कार ऐड कर लेता हूँ, एंड तो गाइस रेस कार मैं इधर रख देता हूँ। एंड अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सीधी लाइन में है ना इधर, इसके यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ मैं। एंड मैं चाहता हूँ ये रेस कार चलते चलते इधर पे पहुँच जाए, इस बॉक्स के पास। तो सबसे पहले मैं म्यूज बिहेवियर में जाता हूँ, एंड है ना यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाता हूँ सबसे पहले कार का। ठीक है, एक वो न्यू ऑब्जेक्ट होगा जो कि हमारा ब्लॉक है, एंड एक होगा कार वाला। तो गाइस हमने कार वाला ये बना लिया वेरिएबल। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है हमारा, तो सबसे पहले हमारा टारगेट है हमारी कार। फिर अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लॉक है, स्पेसिफिक है, और कितनी स्पीड के साथ जाना चाहिए। तो ये कम से कम 10 की स्पीड के साथ जाना चाहिए उस तरफ की तरफ। तो ये भी हो गया। अब इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। तो 4 सेकंड के अंदर अंदर ये कार जो है उस तरफ जाएगी। तो मैं पहले है ना असाइन कर देता हूँ, मैंने असाइन नहीं किया है।
तो ये जो कार है इससे असाइन हो गई है। ठीक है, आप प्ले करके देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं। तो 4 सेकंड के अंदर अंदर ये चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं गाइस ये चलना स्टार्ट हो गई, धीमे धीमे चल रही है 10 की स्पीड से, और अब जो है ये इसकी तरफ बढ़ रही है। और गाइस ये जो है ना आप ग्लिच कर चुकी है, थोड़ा सा है ना ग्लिच कर करके चलिए, क्योंकि है ना स्टक्ड अभी इतना ऑप्टिमाइज नहीं है म्यूज बिहेवियर की तरफ से, लेकिन चल जाता है सब कुछ। तो यहाँ पर हमारी जो है कार इधर पे पहुँच चुकी है, आपको दिखा दिया है मैंने। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा मूव टू वेक्टर, एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा वेक्टर, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स हमारी चीज़ों को इधर उधर भेज देता है। जैसे मैंने अपने कैरेक्टर पे वाई पे 99 कर दिया, तो ये मेरा कैरेक्टर खुद का कैरेक्टर हवा में उड़ जाएगा। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने मूव टू वेक्टर ऐड कर दिया है, एंड अब मैं ना यहाँ पर वैल्यूज़ डालना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारा टारगेट हमारा सेल्फ है, एंड जो हमारी है ना स्पेसिफिक होना चाहिए, कहते हैं स्पीड कितनी होनी चाहिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो स्पीड हमारी कुछ 20 की होनी चाहिए, एंड हमारी वाई की वैल्यू भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। वाई की वैल्यू हमारी 99 होनी चाहिए। एंड अगर ये काम ना करे ना, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये कभी कभी काम नहीं करता है, तो इसको मतलब करवाना कैसे काम। तो सबसे पहले इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इससे। अरे हो जा भाई, क्या कर रहा है। हाँ, इससे कनेक्ट हो गया है। तो है ना अब जो है इसके मैं अगर ये काम नहीं करता, जैसे वो वाला मूव टू काम नहीं कर रहा था ना, वो वेट की वजह से कर रहा था, क्योंकि फिजिक्स अपना ऑन था। तो है ना आपको है ना अपना फिजिक्स ऑफ कर देना है। पहले वहाँ पर 3 वाले आइकॉन पे जाके यहाँ पर आपको फिजिक्स होगा, तो उसको है ना आपको ऑफ कर देना है। अब आपका ये प्रॉपरली काम करेगा। तो 4 सेकंड के अंदर अंदर मैं हवा में उड़ जाऊँगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 उड़ गया। ये देखो, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में उड़ गया। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा प्ले एनिमेशन, एंड इसमें क्या है हमारे है ना दूसरे, अगर कोई दूसरा कैरेक्टर है एंड अभी हमें इसमें कोई एनिमेशन करवाना चाहते हैं, तो हम टारगेट सिलेक्ट करके एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ना आपको उसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो गाइस मान लो यहाँ पर मैं एक मैन ऐड कर देता हूँ, जो कि ये वाला मैन है, एंड मैंने ना यहाँ पर इस कैरेक्टर 1 का वेरिएबल बनाया एंड इसको इस पर असाइन कर दिया। एंड अब मैं आपको इसको है ना प्ले करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले है ना हम एडिट में जाएंगे, एंड यहाँ पर प्ले एनिमेशन वाला मैंने पहले ही ऐड कर रखा है, एंड यहाँ पर कैरेक्टर 1 हमारा जो टारगेट है एंड स्पेसिफिक ऑन कर देंगे। अगर और भी ज़्यादा मैन है तो सब पे अप्लाई होगा, मुझ पे भी अप्लाई हो जाएगा। मैं स्पेसिफिक हटा दूंगा। तो मान लो मुझे 3 सेकंड के अंदर अंदर इसको जंप करवाना है, तो हम इसको प्ले करके देखते हैं एक बार कि ये 3 सेकंड के अंदर अंदर जंप करता है कि नहीं। तो देखो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा जंप कर गया। तो ऐसे आप इससे छेड़छाड़ कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो गाइज अब है प्ले साउंड, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। इसमें हम है ना कोई भी साउंड प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि हम एलियन वाली करवाना चाहते हैं अपने कैरेक्टर पे साउंड प्ले, जिससे है ना हमें एलियन वाली आवाज़ सुनाई दे जाए। तो अब मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज अब हम प्ले साउंड ऐड कर देते हैं, एंड ये हम अपने कैरेक्टर, तो यहाँ पर प्ले एलियन वाला कर सकते हैं, बर्ड, केव, सिटी, जो भी हमें करना हो तो हम अपने पे कर देते हैं। एंड ये 3 सेकंड के अंदर अंदर जो है साउंड प्ले होने लग जाएगी। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो प्ले होने लग गई, एंड ये तब तक प्ले होती रहेगी जब तक खत्म ना हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज अब है पोजीशन, जो कि एग्जैक्टली मूव टू वेक्टर है। इसमें और उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। इसमें बस हमें सेकंड्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो अब हम इसको स्किप करने वाले हैं, क्योंकि ये भी वेक्टर की तरह इजी है। तो तुम इसको भी खुद से छेड़छाड़ कर सकते हो। तो गाइस अब है हमारा रोटेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें मतलब हमारा जो है कैरेक्टर थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। तो गाइस ये मैं अपने ब्लॉक पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो है ना यहाँ पर मैं ब्लॉक 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर स्पेसिफिक ऑन कर देना। एंड अगर आपको एक्स की तरफ से घुमाना है या वाई की तरफ से घुमाना, कैसे घुमाना आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ज़रा एक्स की तरफ 90 कर देता हूँ। ठीक है, एंड कितने डिग्री में कितने सेकंड में घुमाना है, तो ये आपको मतलब कितने सेकंड में लगेंगे उसको घूमने में। तो मान लो मैं 6 सेकंड कर देता हूँ, तो 6 सेकंड में इतना x 90 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ना अब यहाँ पर अपने ब्लॉक 1 पे इसको असाइन कर देता हूँ। तो हमारा ये रहा ब्लॉक 1, एंड मैं ना यहाँ इसकी है ना फिजिक्स है ना बंद कर देता हूँ, जिससे है ना इसमें कोई वेट ना रहे, तो कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस अब देखते हैं कि ये रोटेट करेगा कि नहीं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर एक्स की तरफ ऐसे धीमे धीमे रोटेट कर रहा है। ये देखो, और ये 6 सेकंड के अंदर रोटेट होके आ भी गया। ये देखो ये हो रहा है। तो गाइस अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा ग्लिच है, तो ये अजीब सा लग रहा है थोड़ा।
तो गाइस अब हमारा स्केल जो कि बेसिकली हमारे कैरेक्टर को इधर उधर स्केल कर देगा। तो जैसे कि हम सेल्फ कर देते हैं एंड है ना इसको है ना एक्स हमारी यहाँ पर 9 कर देते हैं, ठीक है। एंड स्पेसिफिक ऑन करके यहाँ पर स्केल में 30 सेकंड मान लो करता ही रहेगा 30 सेकंड तक स्केल। तो देखना आप 3 सेकंड के अंदर अंदर स्केल हो जाएगा हमारा खुद का कैरेक्टर। ये देखो ये देखो ये देखो ये नीचे होता जा रहा है ना, ये थोड़ा अजीब सा है, क्या हो रहा है ये क्या, अब ये तो बौना हो गया बिल्कुल। तो ऐसे आप इसको स्केल कर सकते हो, देख रहे हो। ओ भाई साहब कितना अजीब लग रहा है माँ, देखो ग्लिच कर गया गेम भी, साउंड नहीं आ रही, कूद भी नहीं रहा बेचारा। तो अब हम गाइस नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अब है हमारा स्पॉन एट ऑब्जेक्ट एंड ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन मैं तुम्हें आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस सबसे पहले है ना हम यहाँ पर एक ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करता क्या है बेसिकली, हमारा एक जैसे मान लो एक ब्लॉक रखा है तो ये उसका डबल कर देगा एंड एक कोऑर्डिनेट पे इसको स्पॉन कर देगा बिल्कुल रेफरेंस की तरह, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ब्लॉक 1 हो गया और ब्लॉक 2 रेफरेंस है हमारा, ठीक है। एंड एक कितनी पोजीशन पे करना चाहिए, तो 90 की पोजीशन पे करना चाहिए, मतलब 40 कर देते हैं। अब मेरे को पता नहीं है, दिखेगा भी नहीं शायद, लेकिन ब्लॉक ज़रूर स्पॉन हो जाएगा 3 सेकंड के अंदर अंदर। तो मैं ज़रा चेक करता हूँ उसको, तो यहीं कहीं इसको ब्लॉक, ये रहा वो स्पॉन हो गया गाइस, देखो इतनी दूर हो गया। एंड ये स्पॉन होते ही जाएंगे, देखो डबल होते ही जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही डबल होते ही जाएंगे। तो उससे तुम पता नहीं क्या कर सकते हो, लेकिन खेल खूल में जो भी तुम्हारी मर्जी है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई। तो गाइस अब है हमारा स्टार्ट डायलॉग, जो कि बेसिकली करता क्या है कि हमारा जो डायलॉग होता है ना एक दूसरे से बात करने वाला सिस्टम, उसको वो एकदम से चला देता है। मतलब जैसे कि हम एक मैन को ऐड करेंगे एंड उस पर डायलॉग ऐड कर देंगे एंड इसको भी उस पर एक्टिवेट कर देंगे, तो है ना जल्दी मतलब हाल ही डायलॉग एक्टिवेट हो जाएगा। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो गाइस मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर 1 ऐड कर दिया एंड इसके साथ हमें डायलॉग स्टार्ट करवाना है, ठीक है। तो है ना सबसे पहले है ना मेरे को इस कैरेक्टर 1 पे है ना इसको असाइन कर देता हूँ मैं पहले तो हमें सबसे पहले इसमें डायलॉग बनाने पड़ेंगे तब जाके एक्टिवेट होगा। तो जल्दी से है ना मैं इसमें डायलॉग बना लेता हूँ। डायलॉग बनते कहाँ है वैसे? तो गाइस डायलॉग यहाँ से बनते हैं इस वाले आइकॉन से। एंड अब मैं है ना इसको पहले कर देता हूँ कि हे ही लिख देता हूँ और फिर हमारा कैरेक्टर हाय बोलेगा, बस ये कर देते हैं। अब 3 सेकंड के अंदर अंदर शायद ये डायलॉग काम कर जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर खुद ही डायलॉग स्टार्ट हो गया हमारा एंड हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो यही था इसमें। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इसमें तो टेक्स्ट का है, तो अभी हम टेक्स्ट बबल में कैरेक्टर को असाइन कर लेते हैं। ये तो हमारा सेल्फ है ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है। तो यूनिटी की भाषा में जो भी, जैसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, नॉर्मल लोग की कैरेक्टर है ये सब है, तो ये सब नहीं होता है यूनिटी में। यूनिटी में यह होता है कि हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें ऑब्जेक्ट है। तो फिर यहाँ पर हम टेक्स्ट में जाएंगे तो मैं ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ड्यूरेशन इसकी 2 सेकंड रख लेता हूँ, ठीक है। तो ओके करूँगा, फिर इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसके पास आऊँगा तो मेरे में से टेक्स्ट बबल आ जाएगा। अब तुम इसमें चेंज कर सकते हो कि मतलब मेरे में से ना आके सीधा उसमें आए, क्या कहते हैं, मतलब सेल्फ जो खुद हमारा कैरेक्टर है उसकी जगह बॉनफायर पे आए। तो बॉनफायर पे जब मैं करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, देखना। तो देखो वो बोल रहा है अब, तो ये तुम ऐसा कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट ऑन ऑब्जेक्ट एंड ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी भी है। तो देखो यहाँ पर है ना जैसे कि हवा में हमें टेक्स्ट ऐड करना है, उसको चेंज करवाना है, तो हम वो करवा सकते हैं टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की मदद से, जिसमें हमें एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा जिससे ये काम करेगा। तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो गाइस मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया ब्लॉक 2 के नाम से एंड है ना आपको उसको काम करवाने के लिए एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है एंड यहाँ पर कस्टम टेक्स्ट आएगा, इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। कुछ ऐसा दिखता है, ए बना रहता है एंड फिर आप जब ऐड करोगे तो यहाँ पर एंटर टेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पर है ना इसका आप है ना टेक्स्ट चेंज करवा सकते हो। तो अगर आप दूसरे किसी और पे ट्राई करोगे तो यहाँ पर वेरिएबल मतलब कुछ और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने को बोलेगा। तो आपको यही करना है एंड ब्लॉक 2 का हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं टारगेट में। एंड जो हमें है ना स्पेसिफिक ऑन करके यहाँ पर जैसे कि हे लिखना है तो हे लिखवा देंगे हम लोग एंड 3 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पर हे लिखा आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, बस ये बेसिकली यही करता है, लेकिन ये है बहुत मस्त चीज़। तुम यहाँ पर कहीं एंट्रेंस वगैरह पे इस पे लगा सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अब है हमारा टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, तो मैं इसको एक बार हटा के आपको फिर से लगा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि हमें हे ही दिखाना है अपनी स्क्रीन पे कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। तो
3 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पर ही लिखा आ जाएगा मेरी स्क्रीन पे। एंड ये भी देखो ऐसा कुछ आता है, ऐसा लिख के आता है ही। तो मतलब तुम अगर किसी को गाइड देना चाहते हो कि इधर उधर चलना है, ऐसा कुछ करना चाहते हो तो ऐसे तुम कर सकते हो ऐड करके। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा टॉगल कोलिजन। एंड बेसिकली ये करता क्या है, जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो हमारा कोलिजन देखिए डीएक्टिवेट, एक्टिवेट का मतलब ये हम ठुकेंगे उस ऑब्जेक्ट से, कोलिजन ऑफ करने के बाद हम उसके थ्रू चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के। जैसे कि मैं ब्लॉक 1 को है ना यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। एंड ब्लॉक 1 को ऐड करने के बाद मैं है ना 3 सेकंड के अंदर अंदर है ना मैंने एक काम करता हूँ। हाँ, ब्लॉक 1 मेरा क्यूब ब्लू है ना असाइन है। तो जैसे कि देखो 3 सेकंड के अंदर मैं अभी है ना सबको ठोक पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही कोलिजन ऑफ होगा तो देखो मैं इसके थ्रू जा पा रहा हूँ लेकिन इसको ठोक रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइस अब है हमारा टॉगल फिजिक्स। एंड मान लो जैसे कि है ना किसी भी हमारे कैरेक्टर को है ना हमें स्टक करवाना है कहीं पर है ना कुछ सेकंड के, मतलब करवाना है स्टक है ना। जैसे कि 3 सेकंड बाद हमारा कैरेक्टर एक ही स्पेसिफिक प्लेस पे अटक जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि मैं जैसे कि सेल्फ ऐड कर देता हूँ एंड फिजिक्स को ऑफ करके रहता हूँ। एंड फिर देखिए 3 सेकंड के अंदर अंदर मैं अटक जाऊँगा। अभी मैं मूव कर पा रहा हूँ ना, ठीक है। अब मैं अटक गया हूँ, अब मैं कहीं पर भी नहीं हो सकता क्योंकि शायद हमारा वेट या कुछ ऐसा बढ़ गया है, इसके चक्कर में हम मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कुछ फिजिक्स काम करता है। हम नेक्स्ट वाला समझाता हूँ। गाइस अब है हमारा टॉगल विजिबिलिटी। एंड ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि हम है ना अपने कैरेक्टर को गायब करवाना चाहते हैं तो इसके लिए ये यूज़ होगा। जैसे कि 3 सेकंड के अंदर अंदर हमारा कैरेक्टर गायब हो जाएगा। तो जल्दी से प्ले दबाते हैं एंड देखते हैं। तो देखो यहाँ पर है ना हम गायब हो चुके हैं एंड शेडो बची है हमारी। तो ये भी तुम मतलब कुछ भी करने के लिए कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। गाइस अब है हमारा यहाँ पर वॉक टू ऑब्जेक्ट। एंड ये मतलब सेम है मूव की तरह, लेकिन हमारा कैरेक्टर एक्चुअली चल के जाएगा, एनिमेशन प्ले होगी, ना कि वो ऐसे हवा में उड़ते हुए जाएगा। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड हमारा टारगेट जो है सेल्फ है एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्यूब 1 है। एंड ये जो है ना मतलब हमारा है ना टारगेट कैरेक्टर 1 है एंड ये खुद चल के जाएगा क्यूब तक एनिमेशन करते हुए। तो यहाँ पर है ना यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक 1 एंड स्पेसिफिक ऑन करते थे कितनी स्पीड पे, तो 10 की स्पीड पे जाएगा। तो देख सकते हैं। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो इन 3 सेकेंड्स ये वहाँ तक चल के जाएगा। हाँ देखो वहाँ तक कितनी जल्दी चल के गया ना। तो गाइस अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि आखिरी होने वाला है। यस तो गाइस अब है हमारा वॉक टू वेक्टर। एंड ये बिल्कुल है ना मूव टू वेक्टर की तरह है, लेकिन इसमें क्या एनिमेशन प्ले करते हुए जाएगा जो कि बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो तुम इसको खुद ही समझ के छेड़छाड़ कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली हमारे म्यूज बिहेवियर के नोट्स ख़त्म हो गए। एंड मतलब यार तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने हफ्ते भर इस वीडियो को बनाने में लगाया भाई। लिटरल बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। और फिर तुम देख के सब्सक्राइब नहीं करते हो, एक कमेंट ज़रूर कर देना ज़रूर से, जिससे हमारी वीडियो और पुश हो और लोगों को दिखे। एंड सॉरी मैं स्ट्रक्ट की वीडियोस नहीं डाला था, लेकिन अब मैं स्ट्रक्ट की वीडियोस डालूंगा और गेमिंग की भी डालूंगा, ठीक है। दोनों करने वाला हूँ अपनी फेवरेट चीज़, और तुम्हारे लिए स्ट्रक्ट की वीडियोस भी डालूंगा। एंड अगली वीडियो में हम एक्शन की जगह कंडीशन नोट्स एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। एंड धीमे धीमे सारे नोट्स एक्सप्लेन करके फिर हम गेम्स बनाने भी शुरू कर देंगे। ए भाई ए ओए भाई, तूने नोटिस नहीं किया? तूने पूरी वीडियो में इजी है बोल के ऐसी तैसी कर दी। देख भाई इजी तो सब कुछ होता है, बस तेरे को प्रैक्टिस और मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ हो जाएगा।